हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 10 मैथ जैक द्वारा निकाला गया मॉडल पेपर सेट 1 का सारा सब्जेक्ट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है 96 और क्या है 404। ये है 2 से जाएगा 48 होगा, 2 से जाएगा 24 होगा, 2 से जाएगा 12 होगा, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा, 2 से जाएगा 202 होगा, 2 से जाएगा 101 होगा, 101 से जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये आ गया। और 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 101, ये आ गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि एचसीएफ, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? जो दोनों में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 को लिखे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 को लिखे। और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो 2 गुना 2 क्या होगा? 4। तो एचसीएफ क्या निकल के आया? 4। ये एक इसका राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसलिए एलसीएम बराबर जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 को लिखे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 को लिखे। बाकी जो बच गया सभी को क्या करना है? गुना करके लिख देना है। क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101। ठीक है, अब 2 गुना 2 क्या होगा? 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 101, 3232 गुना 3 क्या होगा? 9696। एलसीएम निकल के आ गया। ये एक इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 32 से वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, पहला वाला क्या है? शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? मान लेना है। क्या मानना है? कि माना कि अल्फा और बीटा क्या है? 2 शून्य के। ठीक है, पहला वाला क्या है? शून्यकों का योगफल है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? -3 है, -3 लिखे। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है? गुणनफल है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? शून्यकों का गुणनफल 2 है, 2 लिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला का यूज करना है। तो हमने क्या लिखे? चूंकि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस या माइनस। अब यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल क्या है? -3 है, -3 लिखे, इंटू क्या है? एक्स से एक्स लिखे, प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर क्या है? 2 है, 2 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखे। ठीक है, अब x इंटू -3 क्या होगा? -3 x होगा, -3 x इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +3 x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 लिखे, ये आ गया इसका द्विघात बहुपद। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 33 से मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर हो, यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर हो तो ये बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दे रखा है। तो हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पहला त्रिभुज क्या है? ए बी सी बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ दूसरा त्रिभुज डी ई एफ क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख ली। अब इतना करने के बाद आपको यहां पे करना क्या है? परिमेय 6.6 को प्रयोग करना है। तो लिखेंगे परिमेय 6.6 से। तो परिमेय 6.6 क्या कहता है? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज
DEF बराबर भुजा क्या हो जाएगा BCYEF का वर्ग। ठीक है, अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 64, तो हम लिख सकते हैं 64y। अब एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 121, तो क्या हम लिख सकते हैं 121 बराबर। अब BC हमको निकालना है, BC को हम रहने देते हैं बाय। अब EF हमें पता है कितना 15.4 है, 15.4 लिखे। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दी। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये सेट रूट लग जाएगा 64/121 हो जाएगा बराबर BCY 15.4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 होगा, 8 लिखे तो बाय। अब 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 होगा, 11 लिखे बराबर। अब यहाँ पे क्या है BC है तो बाय क्या है 15.4 है, 15.4 लिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 11 गुना BC तो लिखेंगे 11 गुना BC बराबर 8 गुना 15.4। ठीक है, इसलिए BC बराबर लिख सकते हैं कि 8 गुना 15.4 और ये 11 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा 1.4 से। अब 1.4 इंटू 8 क्या होगा 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 34 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, पहला बिंदु को हम ए मान लेते हैं क्या है 2, -5 है, और दूसरा बिंदु को हम बी मान लेते हैं क्या है -2,9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, एक्स अक्ष पर बोला है तो x, 0 लिखेंगे। ठीक है, P जो होगा AB से समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे AP बराबर PB। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है A से P की दूरी और P से B की दूरी निकालना है। चलिए निकालते हैं, तो लिखेंगे चूंकि AP बराबर रूट अंडर फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x2, तो x2 के जगह पे क्या है x है तो x माइनस या माइनस। अब यहाँ पे क्या है x1, तो x1 के जगह पे क्या है 2 है, 2 लिखे। ठीक है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस है प्लस। अब यहाँ पे क्या है y2, तो y2 के जगह पे क्या है 0 है, 0 लिखे। ठीक है, माइनस है माइनस। अब यहाँ पे क्या है y1, तो y1 के जगह पे क्या है -5 है, और यहाँ पर भी माइनस, तो डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं, +5 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है x-2 का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो a के जगह पे क्या है x है, तो हम यहाँ पे x का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या माइनस से माइनस, अब यहाँ पे क्या है 2, तो 2 लिखे। a की जगह पे क्या है x से x लिखे इनटू, अब क्या है b, तो b की जगह पे क्या है 2 है, 2 लिखे प्लस। अब यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस है प्लस। अब यहाँ पे क्या है 0 + 5 क्या होगा 5 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 25 लिखे। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिखे माइनस है माइनस। अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x इंटू 2 क्या होगा 4x होगा, 4x लिखे प्लस है प्लस। अब यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 लिखे प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 25 से 25 लिखे। ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है x स्क्वायर लिखे, माइनस का क्या है 4x है, 4x लिखे, प्लस का 4 और प्लस का 25 क्या होगा प्लस का 29 होगा। ठीक है, अब इसी तरह आपको करना है क्या है P से B की दूरी निकालना है, तो हम लिखेंगे चूंकि PB बराबर रूट अंडर फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है x2, तो x2 की जगह पे क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस का 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है माइनस से माइनस। अब यहाँ पे क्या है x1, तो x1 के जगह पे क्या है x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दी। ठीक है, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है y2, तो y2 की जगह पे क्या है 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। ठीक है, माइनस है माइनस। अब यहाँ पे क्या है y1, तो y1 के जगह पे क्या है 0 है, 0 लिखे, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिए। ठीक है,
बराबर रूट अंडर, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 माइनस का x का होल स्क्वायर है। अगर हम माइनस का 2 को a मान लें और x को हम b मान लें तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पे हम माइनस का 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लिखे, ठीक है। अब a की जगह पे क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिखे। अब यहाँ पे क्या है b है, तो b की जगह पे क्या है x है, x लिखी। अब क्या है प्लस है, प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है, प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 माइनस 0 क्या होगा, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, 81 लिखे, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं। बराबर रूट अंडर, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 होगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 क्या होगा प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 इंटू एक्स क्या होगा प्लस का 4x होगा, प्लस अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस अब यहाँ पे क्या है 81 81 लिखे, ठीक है। अब चले देखते हैं आगे। बराबर रूट अंडर, अब एक्स स्क्वायर हम आगे लिखते हैं, प्लस क्या है 4x से 4x लिखे, प्लस अब यहाँ पे क्या है 81 प्लस 4 क्या होगा 85 होगा, 85 लिखे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, एपी बराबर पीबी करना, ठीक है। तो एपी क्या निकल के आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, तो हम लिखेंगे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है, बराबर। अब पीबी क्या निकल के आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। तो हम लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों को वर्क कर देना, ठीक है, दोनों को वर्क कर देना है। चलिए हमने कर दिया, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4x प्लस का 29, बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा प्लस का 4x प्लस का 85, ठीक है। अब यहाँ पे क्या माइनस का 4x से प्लस का 4x को अगर हम इधर लाएंगे क्या होगा माइनस का 4x होगा, क्या बिल्कुल होगा, बराबर। अब यहाँ पे क्या है 85 85 लिखे, ठीक है। प्लस का 29 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा माइनस का 29 होगा, क्या बिल्कुल होगा। माइनस का 4x क्या होगा माइनस का 8x होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है 85 माइनस 29 क्या होगा 56 होगा, 56 लिखे, ठीक है। इसलिए x बराबर लिख सकते हैं कि 56, ये माइनस का 8 क्या है गुना में है, अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाएं क्या होगा डिवाइड हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। ये कट जाएगा 7 से, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है p बिंदु क्या है x, 0 है, ठीक है। तो p x की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का 7 0, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 35 से मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लिखे गुना। अब यहाँ पे क्या है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर है, इसलिए आपको क्या करना है 1 का स्क्वायर कर देना, ठीक है, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है, इसलिए आपको क्या करना है स्क्वायर लगा देना, ठीक है, माइनस है माइनस। अब यहाँ पे क्या है कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर है, इसलिए आपको क्या करना है स्क्वायर लगा देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में ये दोनों तो कर जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लिखे, ठीक है, गुना। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 2 गुना 1 क्या होगा 2 होगा, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 36 से एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें एक वृत्त बना लिए, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ए है, बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हम पी मान लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, और ए से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ए से केंद्र की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या
ज्ञात कीजिए, ये हमको निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, ए ओ है, तो हम कर सकते हैं ए ओ का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, ओपी है, तो हम कर सकते हैं ओपी का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है, एपी है, तो हम कर सकते हैं एपी का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ओपी निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ओपी का स्क्वायर बराबर, अब ओ ए, तो ओ ए कितना है, 5 है, तो हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस से माइनस। अब यहाँ पे क्या है, एपी, तो एपी कितना है, 4 है, तो हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओपी का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, 25 लिखे, माइनस से माइनस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, 16 लिखे। ठीक है, ओपी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 क्या होगा, 9 होगा, 9 लिखे। ठीक है, तो ओपी, ये स्क्वायर हटेगा तो ये साइड रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 9 है, 9 लिखे। ठीक है, तो ओपी बराबर, अब रूट 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। ओ से पी की त्रिज्या कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 37 से एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। अब वृत्त बनाने के बाद हमने इसे क्या किया, 4 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ये चारों भाग में से किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आर की आवश्यकता पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए हमें परिधि दे रखा है, तो हम लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि बराबर कितना दे रखा है, 22। ठीक है, 22 लिखे सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर लिखे। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे क्या है, 22 से 22 लिखे। ठीक है, तो आर बराबर लिख सकते हैं कि 22, अब 2 पाई ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर, अब यहाँ पे क्या है 22 बटा, अब यहाँ पे क्या है 2 गुना, पाई का मान 22 बटा 7 रख देते हैं। आर बराबर 22 बटा 2 गुना 22, और ये 7 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर क्या बच गया, 7 बटा 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद लिखेंगे कि चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1/4 है, 1/4 लिखे गुना, अब पाई का मान 22/7 रख देते हैं गुना, अब यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, तो आर के बराबर क्या है 7/2, तो 7/2 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 1/4 है गुना, अब यहाँ पे क्या है 22/7 है, 22/7 लिखे गुना, अब यहाँ पे क्या है 7/2 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 गुना 7/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 7 गुना 11 क्या होगा, 77 होगा, 77 लिखे। ठीक है, वाई, अब 2 गुना 4 क्या होगा, 8 होगा, 8 लिखे, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 38 से एक पासे को एक वर्ग फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पासे में कितना संख्या होता है, 6, तो हमने क्या लिखी, चूंकि एक पासे में 6 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है। ठीक है, इसलिए एक पासे में कुल संख्या, टोटल संख्या कितना, 6, तो हमने क्या लिखे, 6 लिखे। ठीक है, तो हमें किसका प्रायिकता निकालना है, फर्स्ट में एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, प्रायिकता एक अभाज्य संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो हमें प्रायिकता किसका निकला, एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, तो टोटल संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, वाई क्या है, अभी प्रयोगों की कुल संख्या, तो पासे की कुल संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 2 से, बराबर क्या आ गया, 1/2, ये एक इसका राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकंड की ओर।
तो सेकंड में क्या है, एक विषम संख्या, इसका प्रायिकता निकालना है। तो हमने क्या लिखे, प्रायिकता एक विषम संख्या बराबर, फिर से फॉर्मूला क्या लिखे, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, तो टोटल संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, बटा अब यहाँ पे नीचे में क्या है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो पासे में कुल संख्या कितनी है, 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 2 से, बराबर क्या आ गया, 1/2, ये इसका राइट आंसर निकल के आ गया। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 39 से सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे करना क्या, इसको उल्टा मान लेना है। तो हमने क्या माना कि 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, 3 + 4√5 बराबर p/q, जहां q जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। p और q क्या है, एक पूर्णांक है और दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 4√5 बराबर क्या है, p/q है, p/q लिखे। अब प्लस का 3 को अगर हम राइट साइड में लिखते हैं क्या होगा, माइनस का 3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है, √5 है, √5 को रहने दिए, बराबर अब यहाँ पे क्या है, p/q है, p/q लिखे, माइनस क्या है, 3 है, 3 लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 क्या है, गुना में है, अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाएं क्या होगा, डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसको मानते हैं हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब ये देखिए p/q - 3/4 ये क्या है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे चूंकि p/q - 3/4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इतना करने के बाद लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट से, अतः समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, √5 बराबर क्या है, p/q - 3/4 है। ठीक है, और हमें पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √5 नॉट इक्वल टू p/q - 3/4 ये कर दिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद नीचे में लिखेंगे कि अतः हमारे माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 40 से समीकरण युग्म x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, x - y + 1 = 0 और दूसरा क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x से माइनस का y है, बराबर अब यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 लिखे। ठीक है, प्लस का 1 को अगर हम राइट साइड में लेके जाए क्या होगा, माइनस का 1 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है, x से माइनस का y है, माइनस का y लिखे, बराबर अब 0 - 1 क्या होगा, माइनस का 1 होगा। इसको मानते हैं हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3x से 3x लिखे, प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 2y है, 2y लिखे, बराबर अब यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 लिखे। ठीक है, माइनस का 12 को अगर हम राइट साइड में लेके जाए क्या होगा, प्लस का 12 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है, 3x से 3x लिखे, प्लस का क्या है, 2y है, 2y लिखे। ठीक है, अब 0 + 12 क्या होगा, 12 होगा। इसको मानते हैं हम समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का मान सामने निकाल लेना है। हमने लिखे समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी, यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ पे हम y लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y बराबर क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, अब x की जगह पे हम 0 को रख के देखते हैं, तो x की जगह पे हम 0 को रखेंगे,
माइनस, अब यहाँ पे क्या है y है, y लिखे बराबर क्या है माइनस का 1 है, ठीक है। अब 0 माइनस वाई क्या होगा, माइनस का y होगा बराबर, अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम y की जगह पे हम 0 को रख के देखते हैं तो क्या है x माइनस, अब y की जगह पे हम 0 को रखते हैं बराबर, अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिखे, ठीक है। अब x माइनस 0 क्या होगा, x होगा बराबर, अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए मान साहब यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ पे हम y लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है 3x प्लस 2y बराबर 12 ये है। चलिए हम x की जगह पे हम 0 को रख के देखते हैं तो 3 इंटू, अब x की जगह पे हम 0 को रखे प्लस क्या है 2y है बराबर क्या है 12 है, ठीक है। अब 3 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2y है बराबर क्या है 12 है, ठीक है। अब 0 प्लस 2y क्या होगा 2y होगा बराबर, अब यहाँ पे क्या है 12 है इसलिए y बराबर, अब यहाँ पे क्या है 12 है, अब ये 2 क्या है गुना में है, इसको हम राइट साइड में लेके जाए क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 से, तो y बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम y की जगह पे हम 0 को रख के देखते हैं तो क्या है 3x प्लस 2y, ठीक है, बराबर क्या है 12 है, तो 3x प्लस है प्लस लिखे, अब यहाँ पे क्या है 2 है 2 लिखे, अब यहाँ पे क्या है y है तो y की जगह पे हम क्या रखें 0 रखें, 0 रखेंगे बराबर क्या है 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3x लिखे प्लस, अब 2 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा बराबर क्या है 12 है, ठीक है। अब 3x प्लस 0 क्या होगा 3x होगा बराबर क्या है 12 है, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 12। अब ये 3 क्या है गुना में है, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा डिवाइड होगा, ये कट जाएगा 4 से, तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। ये सब आपको रफ में करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या, इस तरह से ग्राफ बना लेना है, ये है x, ये है x डेक्स, ये है y और ये है y डेक्स, ठीक है। अधिकतम मान कितना तक है 6 तक, एक एक करके लेंगे एडजस्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x क्या है 0 है, y क्या है 1 है, तो x 0 y 1 कहाँ पे होगा, x 0 y 1 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको हम a मान लेते हैं, क्या है x 0 y 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x माइनस 1 और y क्या है 0 है, कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको हम b मान लेते हैं, x माइनस 1 और y 0, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे मिला देंगे स्केल के माध्यम से, चलिए हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x क्या है 0 है, y क्या है 6 है, तो x 0 y 6 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, इसको हम c मान लेते हैं, क्या है x 0 y 6, ठीक है। अब x के जगह पे क्या है 4 है, y क्या है 0 है, तो x 4 y 0 कहां पे होगा यहां पे होगा, x 4 y 0, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है, एस्केल की सहायता से। चलिए हमने मिला दिए। पहला समीकरण क्या था x माइनस y बराबर माइनस का 1, दूसरा समीकरण क्या था 3x प्लस 2y बराबर 2 ये था। अब ये दोनों रेखा किस जगह पे काटा है x2 और y3 पे काटा है, आप लोग एस्केल से नाप पे कीजिएगा सही मान आ जाएगा। इसको हम t मान लेते हैं x2 y3, ठीक है। हम लिखेंगे चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु t x2 y3 ये आ गया इसका राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 41 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, 7 जोड़ दिए, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है सारांतर मतलब डी निकालना है, ठीक है, डिजिटल टू 1, ठीक है। तो ए 17 को हम लिख सकते हैं कि a प्लस 16 डी बिल्कुल लिख सकते हैं बराबर। अब a 10 को लिख सकते हैं कि a प्लस
9d बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस का क्या है 7 है 7 लिखिए, ठीक है। अब a से a कैंसिल, तो बचा क्या 16d बराबर 9d प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 16d है 16d लिखे, ठीक है। अब प्लस का 9d को अगर हम इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस का 9d होगा क्या, बिल्कुल होगा, बराबर क्या है 7 है 7 लिखे, ठीक है। अब 16d माइनस 9d क्या होगा 7d होगा, बराबर क्या है 7 है 7 लिखे, ठीक है। इसलिए d बराबर क्या है 7 है 7 लिखे। अब यहाँ पे 7 क्या है गुणा में है, अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, ये कट जाएगा 1 से, तो d बराबर क्या आ गया 1, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 42 से वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए क्या है 1 माइनस का 5 और v क्या है माइनस का 4 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है, ठीक है। पहला बिंदु क्या है a, क्या है 1 माइनस का 5 है, और दूसरा बिंदु क्या है v, क्या है माइनस का 4,5 है, ठीक है। दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, कोई बिंदु यहाँ पे p है और x अक्ष पर विभाजित होता है, मतलब x यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। तो y के जगह पे क्या है 0 है, तो y बराबर विभाजन सूत्र क्या होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 y, m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है y, तो y के जगह पे क्या है 0 है, 0 लिखिए बराबर, अब यहाँ पे क्या है m1 इंटू y2 की जगह पे क्या है 5 है, 5 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है m2 है, m2 लिखे, इंटू अब क्या है y1, तो y1 की जगह पे क्या है माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है m1 प्लस क्या है m2 है, अब यहाँ पे क्या है 0 है, 0 लिखे। अब 5 इंटू m1 क्या होगा 5m1 होगा। अब यहाँ पे क्या है प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है m2 इंटू माइनस का 5 क्या होगा, माइनस का 5 m2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 m2 होगा, ठीक है। y क्या है m1 प्लस m2, ये है। अब 0 के नीचे में कुछ नहीं, तो अब 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 होगा बराबर, अब 1 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5m1 प्लस 5m2, ये होगा। अब माइनस का 5m2 को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5m2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है 5m1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 5/5, इधर क्या हो जाएगा m1/m2, ये तो कर जाएगा 1 से, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया 1:1, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। प्रश्न 43 से बिंदु ए क्या है माइनस का 5 माइनस का 1 है, बिंदु बी क्या है 3 माइनस का 5 है, और सी क्या है 5,2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिंदु ए क्या है माइनस का 5 माइनस का 1 है, बिंदु बी क्या है 3 माइनस का 5 है, और सी क्या है 5,2 है, ये है। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। अब इतना करने के बाद आपको करना है कि यहाँ पे मान को रख देना है, क्या है 1/2 है, 1/2 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x1, तो x1 की जगह पे क्या है माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है y2, तो y2 की जगह पे क्या है माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है y3, तो y3 की जगह पे क्या है 2 है, 2 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है x2, तो x2 की जगह पे क्या है 3 है, 3 लिखे। अब यहाँ पे क्या है y3, तो y3 की जगह पे क्या है 2 है, 2 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है y1, तो y1 की जगह पे क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस से प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x3, तो x3 की जगह पे क्या है 5 है, 5 लिखे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है y1, तो y1 की जगह पे क्या है माइनस का एक है, माइनस का एक लेके। अब यहाँ पे क्या है माइनस है। अब यहाँ पे क्या है y2, तो y2 की जगह पे क्या है माइनस का 5 है, माइनस का 5 लेके, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, 1/2 लिखे। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिखे, ठीक है। माइनस का 5 और माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का 7 होगा, प्लस या प्लस लेके। अब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लेके। ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस या प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 5 है, 5 लिखे। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है, ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, 1/2 लिखे। माइनस का 5 गुणा माइनस का 7 क्या होगा, प्लस का 35 होगा, प्लस से प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 लिखे, गुणा। अब यहाँ पे 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा, 3 लेके, प्लस से प्लस लेके। अब यहाँ पे क्या है 5 है, 5 लेके। अब माइनस का 1 प्लस का 5 क्या होगा, प्लस का 4 होगा। अब यहाँ पे क्या है 1/2। अब यहाँ पे क्या है 35 से 35 लेके प्लस। अब 3 × 3 क्या होगा, 9 होगा, प्लस से प्लस लेके, ठीक है। 5 × 4 क्या होगा, 5 × 4 क्या होगा, 20 होगा, 20 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, 1/2 लेके, ठीक है, गुणा। अब यहाँ पे क्या है 35 + 9 क्या होगा, 44, 44 + 20 क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। ये कट जाएगा 32 से, तो क्या आ गया 32 मात्रक। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसे सिद्ध कीजिए √1 + sin a y1 - sin a बराबर sec a + tan a। तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ जाना है। तो हमने क्या लिखे LHS √1 + sin a y1 - sin a, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, अंश तथा हर में परिमेयकरण करना है। तो हमने क्या लिखे, चूंकि अंश तथा हर में परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पे क्या है √1 + sin a y1 - sin a। तो हमने क्या लिखे, रूट अंडर क्या है 1 + sin a y1 - sin a, ठीक है। तो परिमेयकरण में हम करेंगे क्या, जो नीचे में है इसी को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन साइन को चेंज करके। तो क्या है 1 माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या है साइन ए है, साइन ए लिखे इनटू 1 + sin a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है रूट अंडर, हमने रूट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 + sin a इंटू 1 + sin a क्या होगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर होगा, तो बाई। अब यहाँ पे क्या है 1 - sin a इंटू 1 + sin a। आपको फॉर्मूला पता है क्या कि a² - b² बराबर क्या होता है, a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। a की जगह पे क्या है 1 है, माइनस है माइनस है, b की जगह पे sin a है, a की जगह पे 1 है, प्लस है प्लस है, b की जगह पे sin a है। तो आपको फॉर्मूला पता है a - b इंटू a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं, माइनस से माइनस। अब यहाँ पे क्या है b², तो b की जगह पे क्या है sin a, तो यहाँ पे हम sin² a कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पे क्या है 1 + sin a का होल स्क्वायर, इससे हम रूट से बाहर करेंगे, क्या होगा 1 + sin a होगा, ये लिखिए बाई। अब यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, इसे रूट से बाहर करेंगे फिर से क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिखे। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है sin² a है, इसे रूट से बाहर करेंगे क्या होगा sin a होगा, sin a लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 + sin a है y, 1 - sin a क्या होगा cos a होगा, cos a लेके, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, इसे अलग अलग डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1/cos a लिख सकते हैं, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है sin a है, sin a लिखे, y क्या है cos a है, cos a लिखे, ठीक है। अब 1/cos a क्या होगा sec a होगा, sec a लिखे, प्लस अब sin a/cos a क्या होगा tan a होगा, tan a लिखे, ठीक है। ये आ गया मेरा RHS, ये हमको दिखाना था। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 46 से आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, ठीक है। चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, ठीक है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है, OA 20 सेंटीमीटर है,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। पाई का मान दे रखा है 3.14 दे रखा है, ठीक है। और हमें पता है कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है कि वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो हम लिखेंगे, चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना एक भुजा। अब यहाँ पे क्या है, √2 गुना एक भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 20 बराबर। अब √2 गुना 20 क्या होगा, 20 √2 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग का जो विकर्ण है वह चतुर्थांश OPBQ की त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। तो R बराबर लिख सकते हैं 20 √2 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे, चूंकि चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, OPBQ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² थीटा बटा 360, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, पाई, तो पाई का मान दे रखा है 3.14 गुना, अब यहाँ पे क्या है, r², तो r के बराबर क्या है, 20 √2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 √2 का होल स्क्वायर गुना, अब यहाँ पे क्या है, थीटा, तो थीटा के बराबर क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री लेंगे, ठीक है, तो बराबर। अब यहाँ पे क्या है, 3.14 गुना, अब यहाँ पे क्या है, 20 √2 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 20 √2 गुना 20 √2। अब यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखे, बाई, अब यहाँ पे क्या है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री लिखे, ठीक है। ये तो कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा 5 से, ठीक है। अब 3.14 गुना, अब यहाँ पे क्या है, 20 गुना 5 क्या होगा, 100। अब यहाँ पे क्या है, √2 गुना √2 क्या होगा, 2 होगा। अब 100 गुना 2 क्या होगा, 200 होगा, 200 लिखे, बराबर। अब 200 गुना 3.14 क्या होगा, 62,800, ठीक है। अब दशमलव कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, ये 0 हट जाएगा, तो क्या आ गया, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिटाना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, वर्ग OABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, चूंकि वर्ग OABC का क्षेत्रफल, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 20 है, तो 20 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 होगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें निकालना क्या है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ गया, 628 माइनस, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, 400, ठीक है। तो 628 माइनस 400 क्या होगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 47 से द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विभक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात क्या करना है, विभक्तर मतलब d निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना है और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 2x² माइनस क्या है 7x है, प्लस क्या है 3 है,
बराबर क्या है, 0 है, 0 लिखे। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे गुणा में क्या है, 2 है, 2 लिखे। अब बी बराबर, अब एक्स के आगे गुणा में क्या है, 7 है, 7 लिखे, लेकिन आगे में क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिए। अब सी बराबर, अब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 लिखे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, तो बी की इक्वल क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 लिखे, इनटू अब क्या है ए, तो ए की इक्वल क्या है, 2 है, 2 लिखे, इनटू अब यहाँ पे क्या है, सी, सी है, सी की इक्वल क्या है, 3 है, 3 लिखे। अब माइनस का 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, 49 लिखे, माइनस से माइनस लगा दी। अब 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 होगा, 8 इंटू 3 क्या होगा, 24 होगा, 24 लिखे। तो डी बराबर, अब 49 माइनस 24 क्या होगा, 25 होगा, 25 लिखे, ठीक है। अब डी का जो मान आ गया 0 से बड़ा गया, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। तो लिखेंगे डी ग्रेटर देन 0, कॉमा मूल वास्तविक, वास्तविक तथा असमान है, असमान है, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, चूंकि द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का v प्लस माइनस रूट अंडर v स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये है। तो यहाँ पे क्या है, x से x लिखे, बराबर, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का b, तो b की इक्वल क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 लिखे, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रूट अंडर, रूट अंडर क्या है, b का स्क्वायर, तो b की इक्वल क्या है, माइनस का 7 है, माइनस का 7 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस, अब यहाँ पे क्या है, 4 इंटू ए, ए क्या है, 2 है, 2 लिखे, इंटू अब यहाँ पे क्या है, सी, तो सी की इक्वल क्या है, 3 है, 3 लिखे, ठीक है, वाई। अब यहाँ पे क्या है, 2a, 2a, a की इक्वल क्या है, 2 है, 2 लिखे, ठीक है। अब x बराबर माइनस इंटू माइनस का 7 क्या होगा, प्लस का 7 होगा, प्लस का 7 लिखे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखे, ठीक है। अब क्या है, रूट अंडर माइनस का 7 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 49 होगा, माइनस, अब यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 2 क्या होगा, 8, 8 इंटू 3 क्या होगा, 24 होगा, 24 लिखे, वाई। अब यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, 4 लिखे। तो x बराबर, अब यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 लिखे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखे, अब रूट अंडर है, रूट अंडर लगा दी, ठीक है। अब 49 माइनस 24 क्या होगा, 25 होगा, 25 लिखे, y क्या है, 4 है, 4 लिखे। अब x बराबर, अब यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 लिखे, अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा दी, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा, 5 लिखे, y क्या है, 4 है, 4 लिखे। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो x बराबर 7 प्लस 5 बटा 4 और x बराबर 7 माइनस 5 बटा 4, ये लिखे। तो x बराबर 7 5 12, 12 लिखे, y क्या है, 4 है, 4 लिखे, ये तो कट जाएगा 3 से, कॉमा x बराबर 7 माइनस 5 क्या होगा, 2 होगा, बट्टा में क्या है, 4 है, 4 लिखे, ये तो कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 2 से। तो मूल क्या आ गया, 1 3, दूसरा 1/2, ये 2 मूल इसका निकल के आ गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सोल्यूशन देने वाले हैं। प्रश्न 48 में परिमेय 6.1 को पूछ लिया गया और ये परिमेय एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस परिमेय को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं परिमेय की ओर। तो परिमेय क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। परिमेय क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने, यहां तक रुक जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी हमने एक त्रिभुज बना लिए। अब त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, चलो हमने बीसी के समांतर यहाँ पे हम डी एक रेखा खींचे, ठीक है, जो भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे कि दिया है ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर डी ई हमने क्या किया, एक रेखा खींचे जो भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसी चीज को फिर से हम लिखेंगे, तो हमने क्या लिखे, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर डी ई एक रेखा खींची गई है जो भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, ये सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा, तो रचना में हम क्या करेंगे, बी से ई को मिला देंगे, ए से डी को मिला देंगे। मिला देते पहले, चलिए हमने मिला दिया। ठीक है, अब डी से ए सी पर लंब डालना है और ई से ए बी पर लंब डालना है। चलिए डालते हैं, चलिए हम डाल दें, इसका नाम हम यहाँ पे एम डालते हैं, यहाँ पे हम एम डालते हैं। ठीक है, तो हम रचना में लिखेंगे क्या, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। ठीक है, अब ई एन किस पे है, ए बी पे लंब है, ई एन लंब ए बी कौन। अब डी एम किस पे लंब है, ए सी पर, डी एम लंब ए सी, ये लिखे। अब इतना करने के बाद लिखेंगे उत्पत्ति या प्रमाण लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं। चलिए हमने प्रमाण लिख लिया। अब इतना करने के बाद एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में बढ़ जाना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार क्या होगा, ए डी होगा, ए डी लिखे, ऊंचाई क्या होगा, ई एन होगा, ई एन लिखे। चलिए हमने लिख लिया। अब फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज VED में पड़ जाना है, VDE में बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार, आधार क्या होगा, DB होगा, DB लिखे गुना, दोनों के लिए ऊंचाई सेम रहेगा, EN लिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE y एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, अब यहाँ पे क्या है, 1/2 है, 1/2 लिखे, क्या है, AD है, AD लिखे, गुणा क्या है, EN है, EN लिखे, y। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 है, 1/2 लिखे, यहाँ पे क्या है, DB है, DB लिखे, अब यहाँ पे क्या है, EN है, EN लिखे। ठीक है, अब यहाँ से EN कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE y एरिया ऑफ त्रिभुज VDE बराबर क्या बचा, AD/DB, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सोल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब इतना करने के बाद DF ऊंचाई के लिए फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में बढ़ जाना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। ठीक है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार क्या होगा, AE होगा, AE लिखे, गुणा ऊंचाई क्या होगा, DM होगा, DM लिखे। ठीक है, अब इसी तरह फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज CDE में बढ़ जाना है, CDE बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणा, अब आधार क्या होगा, EC होगा, EC लिखे, गुणा, अब ऊंचाई क्या होगा, DM होगा, DM लिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से आपको करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE
बराबर क्या है 1/2 है 1/2 लिखे, क्या है AE है AE लिखे, क्या है DM है DM लिखे। y अब क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE y। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है 1/2 लिखे, क्या है EC है EC लिखे, क्या है DM है DM लिखे। ठीक है, यहां से 1/2 कैंसिल, DM DM कैंसिल, तो बचा क्या एरिया ऑफ त्रिभुज ADE y एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर क्या बच गया AE y EC, ये बच गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहां पे देखिए त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। अब इस चीज को हमने क्या लिखे, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर है, तो क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा BDE बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से हम समीकरण सेकंड से बढ़ जाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE y। अब यहां पे क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के बराबर क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के बराबर है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के जगह पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज VDE बिल्कुल लिख सकते हैं बराबर। अब यहां पे क्या है AE है AE लिखे, y क्या है EC है EC लिखे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण थर्ड। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिटाना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद फिर से समीकरण फर्स्ट और थर्ड से बढ़ जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सी। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या है राइट हैंड साइड में ADY DB बराबर, अब यहां पे क्या है AE y EC, यही हमको सिद्ध करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन में क्या बोला कि मीनार के आधार से, ए भी क्या ये मीनार है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, पहला बिंदु 4 मीटर सी है और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर डी है। ठीक है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ पे थीटा मालूम नहीं है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, जब दो कोण को हम जोड़ेंगे तो ये पूरक कोण के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है थीटा है, थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद ए भी ये क्या है मीनार है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, माना कि ए भी मीनार की ऊंचाई है तथा सी और डी क्या है दो बिंदु है, तथा सी और डी दो बिंदु है, ये लिख लिए। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में बढ़ जाना है। ठीक है, ये आधार पता है, ये निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। तो लंब बटा आधार क्या होगा 10 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा AB, आधार क्या होगा BC होगा, BC लिखे। अब यहाँ पे क्या है टेन थीटा लिखे बराबर AB हमें पता नहीं है, AB को हम रहने देते हैं। अब क्या है BC क्या है 4 लिखे। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, समकोण त्रिभुज ABD में बढ़ जाना है, तो लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज ABD में B से D की दूरी हमें पता है और ये हमको लंब निकालना है। तो लंब बटा आधार क्या होता है 10 होता है, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो लिख सकते हैं कि 10
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब क्या होगा, ए बी होगा वाई, आधार वीडी होगा वीडी लिखे, ठीक है। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा लिखे बराबर। अब यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी को रहने दिए, बीडी हमें पता है कितना है, 9 है, 9 लिखे, ठीक है। अब कॉट को हम टेन में चेंज कर सकते हैं, 1 बाई इस तरह करके बिल्कुल कर सकते हैं बराबर। अब यहाँ पे क्या है, ए बी वाई क्या है, 9 है, 9 लिखे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इसको पलट के लिखना है, पलटने पर तो यहाँ पे क्या है 1 बाई टेन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बाई 1 बराबर। अब यहाँ पे क्या है, ए बी बाई 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9 बटा ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब टेन थीटा बाई 1 क्या होगा, टेन थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है, 9 बटा ए बी है, 9 बटा ए बी लिखे, इसको मानते हैं हम समीकरण सेकंड। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से बढ़ जाना है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या है, ए बी वाई क्या है, 4 है बराबर। अब यहाँ पे क्या है, 9 बटा ए बी है, ये लिखे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या है, ए बी है, ए बी लिखे गुना। अब यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी लिखे बराबर। अब यहाँ पे क्या है, 9 है, तो ये गुना में 4 हो जाएगा, तो ए बी गुना ए बी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर होगा बराबर। अब 9 गुना 4 क्या होगा, 36 होगा, तो ए बी बराबर। अब यहाँ पे क्या 36 है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ए बी बराबर। अब 36 का वर्गमूल 6 मीटर, यह आ गया इसका फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 50 से एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। सबसे पहले हमने कहा कि एक अर्धगोला बनाए, अर्धगोले के ऊपर हमने कहा कि एक शंकु बना ले, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यह त्रिज्या दोनों के लिए हो जाएगा, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस शंकु का आयतन हम निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब 1/3 इंटू पाई क्या होगा, 5/3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, तो आर क्या है, 1 है, तो 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं गुना। अब क्या है, एच, एच क्या है, 1 है, 1 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5/3 है, 5/3 लिखे गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, गुना क्या है, 1 है, 1 लिखे। अब 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। अब 1 गुना 5/3 क्या होगा, 5/3 होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया शंकु का आयतन। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इस अर्धगोले का भी आयतन निकाल लेना है, तो लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। अब 2/3 इंटू पाई क्या होगा, 2 पाई/3 होगा गुना। अब यहाँ पे क्या है, आर क्यूब, तो आर क्या है, 1 है, तो 1 का हम क्यूब कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 पाई/3 गुना, अब 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। अब 2 पाई/3 इंटू 1 क्या होगा, 2 पाई/3, यह आ गया अर्धगोले का आयतन। हमें इस पूरे ठोस का आयतन निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए ठोस का आयतन बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो शंकु का आयतन निकल के आया, क्या निकल के आया, 5/3 प्लस अर्धगोले का आयतन क्या निकल के आया, 2 पाई/3, ये निकल के आया। अब यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। अब यहां पे क्या है, पाई है, पाई लिखे, प्लस 2 पाई हो जाएगा। अब पाई प्लस 2 पाई क्या होगा, 3 पाई होगा क्या, बाई क्या है, 3 है, 3 लिखे, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आगे इसका फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 52 है, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। जो वर्गंतराल दे रखा था और बारंबारता दे रखा था उसको हमने फिर से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अधिकतम बारंबारता क्या है, 15 है, और अधिकतम बारंबारता को हम F1 से सूचित करते हैं, तो F1 बराबर लिख सकते हैं 15, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अधिकतम बारंबारता का ऊपर वाले को हम
F0 कहते हैं और F0 बराबर लिख सकते हैं 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अधिकतम बारंबारता का नीचे वाला F2, तो F2 बराबर क्या है 9 है, 9 लिखे, ठीक है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि अधिकतम बारंबारता का वर्ग अंतराल, तो अधिकतम बारंबारता क्या है 15 है, 15 का वर्ग अंतराल क्या है 30 से 40 है, क्या है 30 से 40 है, तो हमको L निकालना है, तो L के लिए निम्न वाला लेना है, क्या है 30 से 30 लिखिए, ठीक है। अब H, अब वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है 10 का है, तो H बराबर क्या हो जाएगा 10 होगा, ठीक है। इसलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 Y2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये होता है फॉर्मूला। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या, मान को रख देना है, तो L के बराबर क्या है 30 है 30 लिखे, प्लस से प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है F1, तो F1 के बराबर क्या है 15 है, 15 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस से माइनस, अब यहाँ पे क्या है F0, तो F0 के बराबर क्या है 8 है, 8 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लिखे। अब यहाँ पे क्या है F1, तो F1 के बराबर क्या है 15 है, 15 लिखे, माइनस से माइनस। अब यहाँ पे क्या है F0, तो F0 के बराबर क्या है 8 है, 8 लिखे, माइनस से माइनस। अब यहाँ पे क्या है F2, तो F2 के बराबर क्या है 9 है, 9 लिखे, गुना। अब यहाँ पे क्या है H, तो H के बराबर क्या है 10 से 10 लिखे, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है 30 से 30 लिखे, प्लस से प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 15 माइनस 8 क्या होगा 7 होगा, 7 लिखे। अब यहाँ पे क्या है 2 गुना 15 क्या होगा 30 होगा, 30 लिखे। माइनस का 8 माइनस का 9 क्या होगा, माइनस का 17 होगा क्या, बिल्कुल होगा, गुना क्या है यहाँ पे 10 से 10 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 30 से 30 लिखे प्लस, अब 7 गुना 10 क्या होगा 70 होगा, 70 लिखे वाई। अब 30 माइनस 17 क्या होगा 13 होगा, 13 लिखे, ये कट जाएगा 5.3 से बराबर। अब यहाँ पे क्या है 30 से 30 लिखे प्लस, अब यहाँ पे क्या है 5.3 है, 5.3 लिखे। अब 30 प्लस 5.3 क्या होगा 35.3, ये लगभग में आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सी भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।